तो गाइस, आज हम एएनएम के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। कुछ दिन मैंने कुछ वीडियो पोस्ट नहीं किया क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी थी, इसलिए। तो ये एएनएम का अभी जो वैकेंसी आया है इसके बारे में भी आपको नोटिफिकेशन मिला होगा कि अभी एक वैकेंसी आया है जो 5000 पद पे निकला हुआ है, जो बिहार की तरफ से निकला हुआ है। और झारखंड वाला भी आपको पता चल ही गया होगा कि झारखंड की वैकेंसी जो 11 तारीख से भरानी शुरू हो चुकी है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 का मुख्य जोर किस पे था। मतलब जो प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है उसका मुख्य जोर किस पे था। तो निजी स्वास्थ्य क्षेत्र का विकास, बी ऑप्शन है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, सी ऑप्शन है विशिष्ट रोग का उन्मूलन और डी ऑप्शन है अस्पताल आधारित तृतीय देखभाल। तो इसका राइट आंसर होगा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल होता है वो प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का मुख्य जोर होता है जो 1983 में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम स्वास्थ्य नीति 1983 का एक प्रमुख उद्देश्य किस वर्ष तक के स्वास्थ्य प्राप्त करना था। मतलब जो प्रथम स्वास्थ्य नीति का एक प्रमुख उद्देश्य था कि मतलब स्वास्थ्य के लिए, मतलब स्वास्थ्य सबके लिए स्वास्थ्य प्राप्त करना था, ये किस में बोला गया था। तो ये याद रखिएगा, ये कथन जो था वो अल्मा आटा में बोला गया था। अल्मा आटा से आपको ध्यान रखना है, 1983 में बोला गया था। इसका ऑप्शन है 1990, दूसरा ऑप्शन है 2020 से, और सी ऑप्शन है 2010 और डी ऑप्शन है 2000। तो इसका राइट आंसर होगा 2000 में ही बताया गया था स्वास्थ्य सबके लिए प्राप्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का मुख्य लक्ष्य क्या था। मतलब राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है वो 2017 का मुख्य लक्ष्य क्या था। तो सभी नागरिकों को मुफ्त दवाएं उपलब्ध कराना, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करना और निजी अस्पतालों को बढ़ावा देना और केवल शहरी क्षेत्रों को स्वास्थ्य सुविधा। मतलब जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का मुख्य लक्ष्य क्या था ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करना। मतलब आंसर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम NTCP भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था। मतलब जो भारतीय राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम था वो कब शुरू किया गया था। तो ये शुरू किया गया था, ऑप्शन है ए ऑप्शन है 1975, बी ऑप्शन है 1993, सी ऑप्शन है 1980 और डी ऑप्शन है 1962। तो इसका राइट आंसर होगा 1962 में राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट्स रणनीति का पूर्ण रूप क्या है, जो NTPC का एक प्रमुख घटन है। मतलब जो डॉट्स रणनीति था उसका क्या था। तो डॉट्स का फुल फॉर्म यहाँ बताना है। तो डॉट्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डायरेक्ट ऑब्जॉर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। मतलब डॉट्स का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट ऑब्जॉर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष लॉन्च किया गया था। मतलब जो संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम था वो किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन है 1993, बी ऑप्शन है 2000, सी ऑप्शन है 1962 और डी ऑप्शन है 1985। तो इसका राइट आंसर होगा 1993 में संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक टीबी का उन्मूलन करना था। मतलब जो भारत का लक्ष्य था वो किस वर्ष तक टीबी को समाप्त कर देना, मतलब ख़त्म कर देना था। तो इसका ऑप्शन है 2040, इसका ऑप्शन है 2035, सी ऑप्शन है 2030, डी ऑप्शन है 2025। तो इसका राइट आंसर होगा 2025। 2025 है वो, उसमें भारत लक्ष्य किया है कि टीबी को पूरी तरीके से समाप्त कर देगा। और भारत में, मतलब ये भारत में और पूरा दुनिया में जब पूछा जाएगा तो 2030 है, 2030 है जो पूरे दुनिया में लक्ष्य तय किया गया है कि टीबी को ख़त्म कर दिया जाएगा, मतलब टीबी का उन्मूलन करना पड़ेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का वह चरण जो मानव में लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित करता है क्या कहलाता है? मतलब मलेरिया परजीवी का वह जीवन चक्र कौन सा होता है जो मानव में लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित करता है? तो पहले मैं इसको थोड़ा सा डिटेल्स में बताऊंगी। मैंने थोड़ा सा शॉर्ट सा डायग्राम बनाया है। जैसे मतलब ये मच्छर है, ये जो मच्छर है ना, ये मच्छर से जो उसका जो बैक्टीरिया है वो इसमें लीवर में ट्रांसफ़र होता है स्पोरोजोइट्स के मतलब जो हमारा मच्छर होता है वो हमें काटता है तो ब्लड के थ्रू हमारे लीवर तक पहुंचता क्या है? स्पोरोजोइट जो हमारे लीवर में पहुंचता है वो हमारे लीवर के हिपैटो सेल से और ग्रोथ करता है और वो मेटाजोइड में कन्वर्ट हो जाता है। मेटाजोइड में कन्वर्ट होने के बाद से वो हमारे रेड ब्लड सेल में जाता है और छोटे छोटे ढेर सारे अपनी संख्या को बढ़ा देता है। मेटाजोइड में मतलब जो स्पोरोजोइट में तो प्रवेश किया लीवर में, और जब वो आगे बढ़ा, जब वो डिवीज़न अपना किया तो वो मेटाजोइड में आगे बढ़ा रेड ब्लड सेल के पास जा गया और वहाँ से डिवीज़न बढ़ाया और वो चेंज हो गया ट्रोफोजोइट से फिर गया तो स्पोरोजोइट्स हुआ। स्पोरोजोइट्स के बाद वो फीमेल और मेल और फीमेल, जैसे ये मेल है और ये फीमेल में चेंज हो गया और बना गैमोजाइट बन के, और फिर ये जब अगर मतलब गैमोजाइट होके तो यहाँ तक आते आते पेशेंट को बहुत फीवर, बहुत मतलब सिम्टम्स दिखने लगते हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर मतलब मच्छर मतलब वही मच्छर या कोई मच्छर फिर से मतलब वो उसी पर्सन को काटा तो वो फिर ये गैमोजोइट रूप में मच्छर में प्रवेश हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र का वह चरण जो मानव में लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित करता है क्या कहलाता है? तो अभी मैंने बताया कि जो लीवर में ट्रांसफ़र होता है वो स्पोरोजोइट होता है, वहाँ से क्या ट्रांसफ़र होता है, वहाँ से जब डिवीज़न होता है तो किस में पड़ता है? मेटाजोइट में पड़ता है। तो और मेटाजोइट से बढ़ के वो लाल रक्त कोशिकाओं में जाता है। तो अभी यहाँ पूछ रहा है मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का वह चरण जो लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित करता है क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है गैमोजाइट, बी ऑप्शन है ट्रोफोजाइट, सी ऑप्शन है स्पोरोजाइट और डी ऑप्शन है मेरोजाइट। तो इसका राइट आंसर बताइएगा गाइज क्या होगा, जो मैंने अभी डिटेल्स में बताया है तो मेरोजोइट होगा। मेरोजोइट के रूप में कन्वर्ट होके वो लाल रक्त कोशिकाओं में मतलब आरबीसी में प्रवेश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र की कौन सी अवस्था मच्छर से संचारित होती है? मतलब मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र की कौन सी अवस्था होती है जो मच्छर से संचारित होती है? तो जो मच्छर से काटता है वो तो मैंने बताया था, मच्छर पहली बार जो इंसान को काटता है तो क्या देता है वही पूछ रहा है। ठीक, तो ये पहला ऑप्शन है गैमोजाइट, दूसरा ऑप्शन है ट्रोफोजाइट, तीसरा ऑप्शन है मेरोजाइट और चौथा ऑप्शन है स्पोरोजाइट। तो इसका राइट आंसर होगा स्पोरोजाइट। स्पोरोजाइट है जो मच्छर से मनुष्य में संचारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया परजीवी का वह चरण जो मानव में लाल रक्त कोशिकाओं पर आक्रमण करता है क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है स्पोरोजाइट, बी ऑप्शन है मेरोजाइट, सी ऑप्शन है ट्रोफोजाइट और डी ऑप्शन है गैमेटोजाइट। तो इसका राइट आंसर होगा मेरोजाइट। मेरोजाइट जो है वो मलेरिया परजीवी का वह जीवन चक्र होता है जो कोशिकाओं पर लाल रक्त कोशिकाओं पर आक्रमण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र के दौरान फीडिंग स्टेज के रूप में कौन सा चरण जाना जाता है? मतलब मानव मलेरिया का जो परजीवी होता है जिसमें जीवन चक्र के दौरान फीडिंग स्टेज के रूप में कौन सा चरण जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है मेरोजाइट, ऑप्शन बी है स्पोरोजाइट, ऑप्शन सी है ट्रोफोजाइट और ऑप्शन डी है गैमेटोजाइट। इसका राइट आंसर होगा ट्रोफोजाइट। ट्रोफोजाइट के रूप में ही मतलब जब वो ब्लड में जाता है और डिवीजन होता है तब फीडिंग स्टेज होता है, उसके बाद वो ट्रोफोजाइट के रूप में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया परजीवी का के किस चरण में यौन प्रजनन होता है? मतलब मलेरिया परजीवी के किस चरण में यौन प्रजनन होता है? तो मैंने बताया था ट्रोफोजाइट से आगे जो बढ़ता है, बताइएगा आंसर इसका। पहला है ऑप्शन मेरोजाइट, दूसरा है ट्रोफोजाइट, तीसरा है गैमोजाइट और चौथा है स्पोरोजाइट। तो इसका राइट आंसर बताइएगा कि कौन से चरण में यौन प्रजनन होता है।
तो इसका राइट आंसर होगा गैमोजाइट। गैमोजाइट जो होता है उसमें फीमेल और मेल में डिवीज़न हो जाता है और वो यौन संचरित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया परजीवी के मेरोजोइट का निर्माण किस अंग में होता है, मतलब मलेरिया परजीवी के मेरोजोइट का निर्माण किस अंग में होता है ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है वृक्क, दूसरा ऑप्शन है मस्तिष्क, तीसरा ऑप्शन है यकृत, चौथा ऑप्शन है प्लीहा। तो इसका राइट आंसर किस में होगा, तो यकृत में होगा। जब यकृत में जाता है, मैंने बताया था कि जब मच्छर काटता है तो स्पोरोजोइट के रूप में काटता है, जो ब्लड के थ्रू हमारे यकृत के पास जाता है, मतलब लीवर के पास जाता है और वहाँ जाकर डिवीज़न करता है और मेरोजोइट में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पोरोजोइट का मुख्य रूप कहाँ से पाया जाता है, मतलब स्पोरोजोइट जो होता है वो कहाँ से पाया जाता है। तो ये ऑप्शन है मच्छर के लार ग्रंथि से, मानव रक्त से, मच्छर के पेट से या मानव यकृत कोशिकाओं से। तो इसका राइट आंसर होगा मच्छर के लाल ग्रंथियों से पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रोफोजोइट किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है, मतलब जो ट्रोफोजाइट होता है वो किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है, यकृत कोशिकाओं में, तंत्रिका कोशिकाओं में, लाल रक्त कोशिकाओं में या श्वेत रक्त कोशिकाओं में। तो मैंने बताया था कि मोनोजोइट के रूप में डिवाइड होकर वो लाल रक्त कोशिकाओं में होता है और लाल रक्त कोशिकाओं में ट्रोफोजोइट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में मानव से मच्छर में संचारित होने वाले चरण कौन से हैं। तो मतलब मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र से मानव में संचारित होने वाले जीवन चक्र कौन से हैं। तो ऑप्शन है केवल मीरोजाइट, बी ऑप्शन है गैमेटोसाइट, सी ऑप्शन है ट्रोफोजाइट या स्पिरोजाइट और चौथा ऑप्शन है स्पोरोजाइट और मीरोजाइट। तो इसका राइट आंसर होगा गैमोजाइट। गैमोजाइट के रूप में ही मानव से मच्छर में जब ट्रांसफ़र फिर से होते हैं तो गैमोजाइट के रूप में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का कौन सा चरण मानव में मलेरिया के नैदानिक लक्षणों के लिए सीधे तौर पे जिम्मेदार होता है। तो मैंने बताया था कि जब वो किस तौर पे वो गुजरेगा तब उसको ज़्यादा बुखार, फीवर और ठंड लगना आएगा, वही पूछ रहा है। तो उसिट, गैमेटोसिट, सी ऑप्शन है ट्रोफोजाइट, मीरोजाइट, डी ऑप्शन है स्पोरोजाइट। तो इसका राइट आंसर होगा ट्रोफोजाइट और मीरोजाइट के रूप में ही ये ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा चरण मानव यकृत कोशिकाओं में अलैंगिक रूप से गुना करता है, मतलब कौन सा चरण है जो मानव यकृत कोशिकाओं में अलैंगिक रूप से गुना करता है। तो ऑप्शन है मीरोजाइट, बी ऑप्शन है स्पोरोजोइट, सी ऑप्शन है गैमेटोजोइट और डी ऑप्शन है ट्रोफोजोइट। तो इसका राइट आंसर होगा स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट के रूप में मानव यकृत कोशिकाओं के अलैंगिक रूप से गुना करता है, मतलब जो पहले बार ट्रांसफ़र होता है ब्लड से वो स्पोरोजोइट के रूप में मानव यकृत कोशिकाओं तक पहुंचता है और ये अलैंगिक रूप से गुना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रथम राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था, मतलब भारत सरकार एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रथम राष्ट्रीय नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष लोकप्रिय किया गया था। तो ऑप्शन है 1992, ऑप्शन बी है 2000, ऑप्शन सी है 2002 और ऑप्शन डी है 2007। इसका राइट आंसर होगा 1992 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया का सबसे गंभीर और जानलेवा रूप किस परजीवी प्रजाति होता है, मतलब मलेरिया का जो गंभीर जानलेवा बीमारी वो किस परजीवी में होता है। तो इसका ऑप्शन है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम या प्लाज्मोडियम मुलेरी। इसका राइट आंसर होगा प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरस के रूप में ये मलेरिया गंभीर रूप में जानलेवा रूप से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपोनोजाइट जो लीवर में निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं और बाद में रिलैक्सेशन का कारण बन सकते हैं किस प्रजाति से जुड़े होते हैं। तो ऑप्शन है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रजाति को अक्सर काले पानी के बुखार के नाम से जाना जाता है जो हीमोग्लोबिन का एक गंभीर रूप है, मतलब इसमें हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। तो ऑप्शन है प्लाज्मोडियम मुलेरी, ऑप्शन बी है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ऑप्शन सी है प्लाज्मोडियम ओवेल और ऑप्शन डी है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरस। इसका राइट आंसर होगा प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी प्रजाति मुख्य रूप से युवा लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित करता है, मतलब कौन सी प्रजाति होती है जो युवा लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित करता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन है प्लाज्मोडियम मुलेरी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल या प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरस। तो इसका राइट आंसर होगा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से किस प्रजाति का उपनाम्य कला सबसे कम होता है, तो मतलब इंक्यूबेशन पीरियड्स जो होता है वो कम होता है। तो ऑप्शन है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरस, बी ऑप्शन है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, सी ऑप्शन है प्लाज्मोडियम लेडी और डी ऑप्शन है प्लाज्मोडियम ओवे। तो इसका राइट आंसर होगा प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरस जो होता है जिसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया के उपचार का प्रथम पंक्ति दवा क्या होता है, तो मतलब जो फर्स्ट लाइन मेडिसिन पूछ रहा है तो ये ऑप्शन होगा वह दवा जो किसी विशिष्ट बीमारी के लिए पसंद या मानक उपचार हो। नेक्स्ट है बी है वह दवा जो सबसे पहली खोजी गई हो, सी है वह दवा जो केवल बच्चों को दी जाती हो, डी हो दवा जो सबसे महंगी हो। तो इसका राइट आंसर होगा वह दवा जो किसी भी विशिष्ट बीमारी के लिए पसंद और मानक उपचार हो। तो ये आज हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर गाइज मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ गाइज मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं आपको वही चीज़ पढ़ाती हूँ जो मैं खुद पढ़ती हूँ एएनएम के एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू गाइज।